हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे वो कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिसको एग्जाम में देख के आपका दिमाग कहता है मुझसे ना हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसके अंदर आपको दिया हुआ है 256 की पावर 0.16 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 0.09 से। हम सोचेंगे कि ये पॉइंट वाला डेसिमल्स वाली तो मैंने पावर की नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप पे हम इसको क्या करेंगे, हमने रूल्स पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। सो वी कैन राइट दिस इन दिस वे कि 256 को एक बार लिख के 0.16 प्लस 0.09 इस तरीके से लिख सकते हैं। रीजन क्या है, आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर a की पावर x है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर y से, तो ये आपका a की पावर x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं आपको लॉज को ध्यान में रखना है। इसको आप अपने क्लास 8 में भी सीख चुके हो। और बच्चा मैथ्स के अंदर स्टेप्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इन दोनों को करके आ जाएगा आपका 0.25। अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए अब आप सोचोगे इससे आगे क्या करेंगे, तो व्हाट विल डू 2.56 को इसकी पावर अगर मैं 25 का डेसिमल को रिमूव करते हुए 100 कर दूं तो वी नो कि 25 और 100 1/4 हो जाता है। मैं नेक्स्ट स्टेप लिख देती हूँ। 256 की पावर क्या आ गई है मेरे पास में 1/4। अब आप सोचोगे कि 1/4 पावर को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए आप अपने साइड के एक रफ कॉलम के अंदर 256 का एलसीएम ले लीजिए। इसको मैं 4 के टेबल के साथ, तो मेरे फैक्टराइज करने में मुझे पता चल रहा है कि 256 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, दैट इज 4 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर था आपके पास में 1/4। अगर मैं इन पावर्स को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली क्या है, पावर मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट के अंदर और बाहर होगी तो इनको मल्टीप्लाई करने में मेरे पास आंसर क्या आ गया 4। सो दिस इज माय आंसर। नाउ आई कैन राइट दिस कि इसकी आंसर क्या आ रहा है आपके पास में 4। देखा कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है पावर्स को ऐड किया, उसके बाद में उस पावर को मिक्स जो यहाँ पे डेसिमल के अंदर थी उसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में किया। देन वी टुक इट्स फैक्टराइजेशन, हमने इसको करके देखा। बच्चा आपको 1 to 10 मिनिमम 1 to 10 अगर हो सके तो 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए नंबर्स के और क्यूब्स भी, उससे आपको इनकी कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। हमें करके पता चला कि 4 की पावर 4 करने पे यहाँ पे उसका आंसर 256 रहता है। तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हुई और सॉल्व करने पे आपके पास में आंसर 4 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देख के तो हम समझेंगे कि 10 की पावर x 64 दिया हुआ है, यहाँ पे तो इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा और ऊपर से यहाँ पे आ गया 10 की पावर x/2। ये तो नहीं हो पाएगा, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख लो तो बहुत आसानी रहेगी एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया कि 10 की पावर है x/2 प्लस 1। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, हम यहाँ पे जब पावर प्लस में यानी कि ये चीज जो है वो मल्टीप्लाई में रहती है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। इसी से तो चेंज कर दो, हमने इसको प्लस करके इस स्टेप पर आए थे उस तरीके से लिख दिया। अब इसका क्या करें, यहाँ पर x/2 का मतलब क्या है, ये इसका रूट है, उस तरीके से भी लिख दिया हमने, 10 की पावर 1 हो गई। अब इस रूट का क्या करें, यहाँ पर 10 की पावर x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 64। सो उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे और रूट करने पे इसकी आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया 10 की पावर 1 थी तो 10 ही आएगा आंसर। 64 हमें पता है बच्चा कि वो 8 स्क्वायर को मैं 64 लिख सकती हूँ। उसके बाद बाकी सब कुछ वैसे ही चलता जाएगा। अब क्योंकि 8 स्क्वायर है तो रूट करने पे 80 बचेगा, तो नाउ इट विल बी 10। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 80। यहाँ पर हर स्टेप पे आप एरोस लगाकर बिल्कुल क्लियरली नीट एंड क्लीन ढंग से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, ये जो पार्ट था इस पार्ट को सबसे पहले हमने लिखा, उसके बाद में इसकी पावर के अंदर क्योंकि x/2 प्लस 1 दिया हुआ था, तो हम जब इसके लॉज के अंदर ये करते थे, जहां पे आपको दिया होता था कि x की पावर a वो मल्टीप्लाई हो रही है आपकी x की पावर b से, तो हम उसको लिखते हैं x प्लस b। अब यहाँ पे इस फॉर्म को हमने वापस इस तरीके से करके लिख दिया है।
उससे क्या हुआ आपके पास में कि 10 की पावर x/2 गुना हो रही है वो 10 की पावर 1 से। इसके मल्टीप्लाई करने से आपके पास में वापस यही आंसर आता। x/2 जो है यहाँ पे जो डिवाइड में 2 है, ये जो भाग हो रहा है इससे, उसको हमने यहाँ पे रूट डाल के लिखा। इस तरीके से लिखा जा सकता है। किसी भी रूट का मतलब, अगर रूट के अंदर यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है, यहाँ पे सपोज x है तो x का मतलब है 1/3x। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल अगर आपको रूट दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, आप उसको लिखा जाता है। तो हम उसी वे में हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। और इसके बाद में ये जो 10 की पावर x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, जो की थी 64। 64 जो है, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 को 2 बार गुना करने पे आपके पास 64 आता है। उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि ये रूट हो रहा था तो इसका स्क्वायर और ये रूट दोनों आपस में कैंसिल हो गए। मेरे पास वर्ड कौन सा बचा, सिर्फ 8 वैल्यू बची है। तो उसके 10 के साथ गुना होने पे, मल्टीप्लाई होने पे मेरे पास आंसर क्या आ गया 80। यानी कि जो मेरे पास में क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज 10 की पावर x/2 + 1, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास में 80। सो दिस इज योर आंसर। जो स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन लग रहा था बहुत ज्यादा टफ, तो करने में था बहुत ज्यादा आसान। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे आपको बोला है कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आप इसको सिंपल ऐसे करके लिख सकते हो कि जो √20 है और √5, इन दोनों को सॉल्व करने पे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आते हैं, तो यहाँ पे 20 का मतलब क्या है, इट कैन बी रिटन विद 4 × √5, इस तरीके 4 × 5, और यहाँ पे हो गया आपका √5। 4 जो है उसका स्क्वायर रूट करने पे मेरे पास आ जाता है 2, और यहाँ पे बचा सिर्फ √5, और इधर है आपके पास में 5। ये दो √5 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर 5। सो 2 5s, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, आपस में गुना करने पे आंसर क्या आ गया हमारे पास में 10। तो देखा तो कितना आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने में, जब कई बार, ये तो बहुत सिंपल था, एमसीक्यू में बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कई क्वेश्चंस में आपको ऐसा बोला होगा कि वो प्लस हो रहे हैं आपस में, आपको 3-4 टर्म्स डिफरेंट दी हुई हैं, वो प्लस हो रही हैं, सबट्रैक्ट हो रही हैं। तो वैसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। आज की सीरीज के अंदर हम जो है, ये पूरे जो सीरीज चलेगी आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस कवर होंगे जो आपको बहुत ज्यादा ऐसे नर्वस करते हैं एग्जाम टाइम पे जब आते हैं, बट सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है। तो ये सीरीज पूरी देखिएगा। अगर अभी तक सीएस ट्यूटोरियल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब इस क्वेश्चन में आपको ये जो पार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर डबल टाइम रूट्स आ गई। इसको देख के हम सोचेंगे ये सॉल्व कैसे होगा, डबल रूट वाला तो मैंने बुक में प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो इसको एक एक करके सॉल्व करो। जब भी कभी एग्जाम में, हो सकता है इसके अलावा भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा कभी भी हो तो उसको एक एक यूनिट करके सॉल्व करो। जो भी आपने स्टेप सीखे हो एटलीस्ट उनको अप्लाई करो। उससे और कुछ नहीं तो आपका कम से कम ½ मार्क 1 मार्क कुछ तो मिलेगा ना। इंस्टेड कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, हो सकता है वो करेक्ट भी आंसर निकल जाए। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस को खाली मत छोड़ो, उनको अटेम्प्ट जरूर करो। जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हो उनको एटलीस्ट अप्लाई करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है उसको क्लियरली अपनी आंसर शीट पे कॉपी करके लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो रूट के अंदर यूनिट, अब इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ कि ये जो क्यूब में दिया और यहाँ पर इसकी इंटरनल पावर हो रही है 4। ये जो अंदर इसका है मल्टीप्लाई करके आ गया 4, क्योंकि बाहर क्या है 1/3 दिया हुआ आपको, क्यूब रूट है ना। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि अगर ऐसे करके रूट में पावर दी हो तो उसको आपने ऐसे लिखना है। तो उसके बाद में आपके पास में यहाँ है √4, तो हम यहाँ पर रूट नहीं लिखते हैं, हम अगेन ब्रैकेट लगाते हैं। 4 की पावर पहले थी 1/3, अब अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगी 1/4। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 की पावर क्या हो रही है 1/12। सिर्फ डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर तो 1 ही था। यहाँ पर अब आपका क्या है 4 जो है दैट इज द 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पर जब उसकी पावर 1/12 से मल्टीप्लाई होगी तो आपस में कैंसिल होने पे मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/6। अब बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो कि सबसे पहली बार में आपने ये जो यूनिट थी
2 की पावर 2 उसको हमने 4 करके लिखा। नेक्स्ट स्टेप में बाहर जो क्यूब रूट था उस क्यूब रूट की जगह पे हमने 1/3 लिखा, उसकी पावर 1/3 कर दी। उसके बाद में था बाहर √4, तो √4 के लिए हमने अगेन जब रूट हटाया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास में आया 1/12। अब ये 1/12 और इंटरनली मेरे पास में 4 जिस नंबर की ये पावर है, तो यहाँ पे 4 को हम 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। स्क्वायर करने पे ये जो नंबर है आपस में कैंसिल हो गए, 1/6 जो है वो मेरा आंसर बचा। सो नाउ आई कैन राइट कि मेरे पास में जो 4 क्यूब रूट के अंदर था √2 का स्क्वायर, क्यूब रूट 2 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ गया 2 की पावर 1/6। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं, चाहे एमसीक्यू फॉर्म में भी हो, तुक्का लगाने की जगह पे सॉल्व करके वहां पे आंसर शीट पे आपको सॉल्व करके जरूर दिखाना है उसको। 5th क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि अगर x की वैल्यू ये गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या, इसको अगर हम इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, जिसमें आपको दिया हुआ है x + 1/x। इसको सॉल्व करने के बच्चे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं इसमें डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर दूं, जैसे कि यहाँ पे 2 + √3 ये गिवन था। ऐसे क्वेश्चंस पे इनको ब्रैकेट में लिखो तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होगा। अब इस स्टेप में मैं इसको सिंपली सबसे पहले तो इसी को रेशनलाइज कर सकती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे था वैसे लिखते जाएंगे। इस साइड पे क्या हो जाएगा 2 1 के साथ में मल्टीप्लाई होकर ये आंसर ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में a + b a - b आपका फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, दैट इज 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। हमेशा मैथ्स में स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको नीट एंड क्लीन ढंग से ही लिखो। 2 - √3 और डिवाइड में आपके पास में क्या आ गया 4 - 3। अब ये माइनस करके इनको 1 आ जाएगी वैल्यू, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे सिंपल ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 + √3 प्लस में 2 - √3। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक नेगेटिव में और एक प्लस में है, तो मेरे पास में क्या बच रहा है यहाँ पे सिर्फ 2 + √3 + 2 - √3। यहाँ पे √3 और √3 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 4। दूसरा मेथड क्या है कि आपको x की वैल्यू तो दी हुई है, मैं 1/x की वैल्यू सबसे पहले सॉल्व कर लूं। 1/x का मतलब क्या हो गया कि 2 + √3, ये आपका ऑल्टरनेटिव मेथड है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो आपका कभी भी रूट रहता नहीं है, आप उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप लिखोगे 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर यही आ गया, क्योंकि नीचे तो 4 - 3 था, तो मेरे पास में 1/x की वैल्यू क्या आ गई है 2 - √3, ये आ गया था हमारे पास में। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको क्या बोला था, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि x + 1/x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू थी हमारे पास में ये, और हमारे पास में 1/x की वैल्यू क्या थी 2 - √3। अब यहाँ पे +3 √- √3 दोनों कैंसिल होके आ रहा है आपके पास में 2 + 2, तो मेरे पास में इस तरीके से भी आंसर जो है वो 4 ही आ रहा। सो देखा कितना आसान था इस क्वेश्चन को भी करना। कई बार सेम ऐसे क्वेश्चन स्क्वायर्स में भी आ जाते हैं, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, सिर्फ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट्स भी दिए हैं और कर्ली ब्रेसेस भी दे दिए। मैम ऐसे क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं किए, तो अब क्या करें, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उन चीजों को लिख दो। कई बार क्या होता है लिखते लिखते हमें समझ में आता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर से अपनी आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन के पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ जो क्वेश्चन का पार्ट हमने सॉल्व करना है उसी को ही लिखना है आपने। यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी हैं बाकी सब कुछ वैसे लिखेंगे हम। 23 अगर मैं 2 का स्क्वायर सॉल्व करूंगी तो इट विल बी 4 और बाहर है आपकी पावर 2/3। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो मेरे पास में आ जाएगा 121, इसकी पावर ये
और फिर आपका स्क्वायर। अब एक एक करके स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम। इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है आपका 27, जिसकी पावर है आपकी 2/3, प्लस में रहेगा आपके पास में 121, जिसकी पावर है आपके पास में ये, और पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है स्क्वायर में। हमें पता है कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 का क्यूब जो है दैट इज 27। नहीं पता है तो आपको क्यूब्स लर्न करने की जरूरत है। इनको ऐड करते हैं, ये है आपका 11 का स्क्वायर, तो उसको हमने लिख दिया, इतना लिख दिया आपने। अब यहाँ पे ये पावर जब भी ऐसे ब्रैकेट में होंगी वो आपस में होंगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो मेरे पास में क्या बच गया यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर में 3 की पावर 2 11 और यहाँ पर आया 2। 3 की पावर स्क्वायर करने पे हमारे पास आएगा क्या, विच विल बी 9 प्लस 11 और फिर उसका स्क्वायर, जिसको कि मैं कैसे लिख सकती हूँ, इधर लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे 11 और 9 को प्लस करने पे आया 20 और इन दोनों का स्क्वायर करने पे क्या आ गया 400। तो देखो कितना आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपकी जो भी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ पर क्या है हमने एक एक करके पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, जो भी पावर्स दी हुई थी उनकी वैल्यूज हमने उसके अकॉर्डिंगली, और उसके बाद में इंडिविजुअल ब्रैकेट्स की जो पावर थी उस पावर के अकॉर्डिंगली हमने उनको सॉल्व किया। फिर हमने सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व किए, उसके बाद में लास्ट में जो आपकी स्क्वायर पावर दे रखी थी उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हुए आपके पास में आंसर आ गया 400। बच्चा 7 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करना आता होगा, बट कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द रेशनल नंबर, यहाँ मैं बिटवीन लिखना भूल गई। बच्चा इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस चीज के अंदर एक चीज को इग्नोर कर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे ना हमें बोला 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना 3, कितने नंबर्स फाइंड आउट करने वो तो हमें दिए नहीं, तो क्या फाइंड आउट करें। यहाँ पर आपको बोला फाइंड अ रैशनल नंबर। आपको किस चीज का ध्यान रखना है, ये जो आपको दिया हुआ है अ रैशनल मतलब एक ही रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ ये लिखेंगे कि 2 + 3 डिवाइड में 2। मेरे पास में इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 5 को 2 से डिवाइड करके, सो दिस इज द नंबर विच इज बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में आने वाला नंबर क्या है 5/2। यहाँ पर आपका सिंपल फॉर्मूला है, जिस भी दो नंबर्स के बीच में आपको निकालना है उन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो। दिस इज द फॉर्मूला जहां पे आप बिटवीन, जब आपको एक ही नंबर निकालना है उसके लिए आप यूज करोगे। क्लियर है। 8 क्वेश्चन में आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आप सोचोगे ना कोई पावर दी है ना कुछ, इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो ये किसी का स्क्वायर रूट भी नहीं होता, तो चलो एक एक करके स्टेप सॉल्व करते हैं इसके। उलझी हुई तारों को सुलझाते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ। उसके बाद में मैं 5 को ऐसे करके लिख सकती हूँ क्या 3 + 2, और यहाँ पर 2 जो है वहां पे √6 की जगह पे मैं 3 × 2 करके लिख सकती हूँ। फिर ये पूरा ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन के ये जो 3 है दैट इज द स्क्वायर ऑफ √3। एक जो सिंगल नंबर है वो इसी एक रूट का स्क्वायर करने पर आया है ना, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। 2 की जगह पे भी मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि √2 का स्क्वायर। अभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3 मल्टीप्लाई √2, ये भी आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपस में सब गुना हो रहे हैं। इसको देखकर अब आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ कि ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है। यस, a + b होल स्क्वायर का। यहाँ पे आपका √3 + √2 इनका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो आपके पास आता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला से वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। क्योंकि ये रूट था, यहाँ पे स्क्वायर है, आप इससे ही आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, √3 प्लस √2। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो बच्चा, तो ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप परचेज कर सकते हो ये बुक, जिसके थ्रू मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इससे आपको एग्जाम्स की तैयारी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इस बुक के अंदर आपको दिए हुए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और उन सब की विद एक्सप्लेनेशन इस बुक में कवर किया गया है। और इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर हर चैप्टर के चैप्टर नोट्स, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सब कुछ मेंशन है। इस बुक का प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्काउंटेड प्राइजेस पे आप चेक कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हैं, उन लिंक्स को मैंने पिन कमेंट में भी दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब बच्चा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के अंदर क्या है, अब आप सोचोगे कि n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, जब मेरे पास पावर नहीं है तो मैं सॉल्व किस चीज को करूंगी। एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है इसका आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ। इसके बाद में पहले स्टेप पे, जैसे मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब पावर आपको ऐसे दी हुई है, यानी कि आप उसको सेपरेट करके लिख सकते हो 2 की पावर n प्लस में 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 हो सकता है, तभी तो इनको ऐड करके मेरे पास ये वैल्यू आई। और डिवाइड में भी मैं इन दोनों को इस तरीके से करके लिख सकती हूँ। इसके बाद में क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर n, जो ये लास्ट नंबर था। इसमें से अगर हम ध्यान दें, इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक ये और एक ये और ये वाला नंबर, ये आपस में कॉमन है। तो इसमें से हम ये कॉमन बाहर ले लेते हैं। 2n को अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1। जब कुछ भी नहीं है तो वहां पे कभी भी 0 नहीं लिखना है। प्लस यहाँ पे क्या था कि 2 की पावर -1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डिवाइड में लिखेंगे, यहाँ पे था 2 की पावर n है, इसमें भी कॉमन, यहाँ पे बच रहा है 2 की पावर 1 का मतलब 2 -1, जब कुछ भी नहीं है तो -1। अब यहाँ पे अगर आप देखो, दोनों जगह पे आगे आपके पास में 2n, यानी कि 2 की पावर n, ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व करके अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे कि 1 प्लस 2 की पावर -1 का क्या मतलब है कि 1/2। डिवाइड में मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 2 - 1 विच इज 1 ओनली। अब यहाँ पे अगर आप देखो 1 को तो हम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, यहाँ पर आपको जरूरत है एलसीएम लेने की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 1 डिवाइड में 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका 3/2। जो स्टार्टिंग में देखने में हमें क्वेश्चन लग रहा था कि बहुत ज्यादा टफ, जिसके अंदर इसमें कोई पावर नहीं दी है, आपको n की वैल्यू नहीं पता है, क्या निकालना वो नहीं पता है, सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए दे दिया, उस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में क्या आ गया 3/2। जैसे जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया था, उसी के अकॉर्डिंगली आपने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, उससे आपके पास में आंसर आ ही जाएगा डेफिनेटली। 10th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि अगर a की वैल्यू आपको 1 दी है, b की वैल्यू 2 दी है, तो आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो आपको ये एक्सप्रेशन दी है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जिसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, सबसे पहले तो उस चीज को आप लिखोगे, उसके बाद में आपको इनकी वैल्यूज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। a की वैल्यू आपको बोली है 1, b की वैल्यू आपको बोली है 2, प्लस a की वैल्यू आ गई है आपको बोली है 2, b की वैल्यू इज 1, फिर आपके पास में ब्रैकेट के बाहर है -1। यहाँ पे सिंपली पुट करके a को कितनी भी पावर हो, उसका 1 की वैल्यू कितनी भी उसकी पावर हो, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। 2 की पावर 1 होने पे आंसर 2 आया आपके पास में, बाहर है ब्रैकेट के -1। इन दोनों को प्लस करने पे मेरे पास में आ रहा है 3। अगर पावर आपकी नेगेटिव में है, यानी कि उस नंबर को हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, इस तरीके से। सो दिस इज इट्स आंसर। जो ये है इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1/3।
तो देखा बच्चों इन क्वेश्चंस को करना कितना आसान था। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप CSE ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करो और ऐसी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हो और आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.csetutorial.in पर, जहां पर मिल जाएंगे आपको अपने ना सिर्फ मैथ्स बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर नोट्स, असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और इसके अंदर अभी आज की वीडियो में हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके लॉन्ग और ऐसे ही इसी चैप्टर के बेस कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए तब तक CSE ट्यूटोरियल के साथ में। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के पूछना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।